हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने संगठन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रभारी हरियाणा दौरे पर हैं। बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और वो मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और जिला अध्यक्षों समेत संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा इसी तरह कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी हरियाणा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। बस कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर संगठन का खाका तैयार करेंगे। आपको बता दें कि आपको बता दें आज हरियाणा के जो हरियाणा दौरे पर कांग्रेस के बीजेपी का मंथन संगठन पर जारी है। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का दौरा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम और मंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे। विधायकों, जिला अध्यक्षों और के साथ में भी बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, संगठन को लेकर की जाएगी चर्चा। आपको बता दें कांग्रेस और बीजेपी में हरियाणा बीजेपी के संगठन पर मंथन होगा। चलिए मैं आपको सीधे ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां से हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कब तक उम्मीद की जा सकती है? पवन, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने आपसे पूछा नियुक्तियां कब तक की जा सकती हैं, कब तक उम्मीद की जा सकती है नियुक्तियां होने की? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी है विनोद तावड़े, वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं और 3 दिन का उनका प्रवास हरियाणा में रहने वाला है। और इन 3 दिनों के दौरान विनोद तावड़े जो हैं वो बीजेपी में सरकार और संगठन के तमाम बड़े जो नेता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी विनोद तावड़े बातचीत करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के जो सरकार के बीजेपी के मंत्री हैं उनसे बातचीत की जाएगी। चूंकि गठबंधन की सरकार है, लिहाजा जो बीजेपी से जो सरकार में मंत्री हैं, चाहे उनमें कंवरपाल गुर्जर हैं या फिर संदीप सिंह है, कमलेश ढांडा है, बनवारी लाल है, मूलचंद शर्मा है, तमाम मंत्रियों के साथ भी विनोद तावड़े जो है वो 1-to-1 मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो है वो बीजेपी के जो विधायक हैं उनके साथ भी प्रभारी विनोद तावड़े की बातचीत होगी। और इसके अलावा जो है वो तमाम जो जिलों के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ भी विनोद तावड़े की बैठक रहने वाली है। यानी 3 दिन का ये कार्यक्रम है। 3 दिन तक लगातार मंथन जो है वो संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि रहने वाला है। और 3 दिन के बाद विनोद तावड़े के सामने क्या रिपोर्ट जो है वो संगठन की और क्या रिपोर्ट सरकार की रहती है, उसके बाद सरकार में कहां पर किस तरीके से और काम जो चल रहा है, सरकार जो गठबंधन की हरियाणा में काम कर रही है उसमें क्या और बेहतर हो सकता है, उसके ऊपर जो है वो फैसला संगठन के नजरिए से तालमेल के लिहाज से किया जाएगा। और साथ ही जो बीजेपी के हरियाणा के संगठन में कई मोर्चों के जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाने हैं, तमाम पदों पे नियुक्तियां होनी है, उन नियुक्तियों को लेकर भी जो है वो चर्चा और सलाह मशवरा किया जाएगा। विनोद तावड़े जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं, चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, वो इस वक्त विनोद तावड़े के साथ हरियाणा निवास में ही मौजूद हैं। और कोई भी ऐसी बैठक नहीं रखी गई है कि बहुत बड़ी बैठक हो और सभी के साथ एक साझा चर्चा हो, इस तरीके का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि 1-to-1 बैठकें इसे कह सकते हैं। कुछ ग्रुप में जो है वो पदाधिकारियों को बुलाया गया है, कुछ विधायक जो है वो मिलेंगे, उसके बाद फिर दूसरे ग्रुप में कुछ विधायक मिलेंगे। इसी तरीके से जिला अध्यक्ष जो है वो ग्रुप में भी बात करेंगे प्रभारी विनोद तावड़े के साथ। और उसके बाद जो है
वो 1-to-1 भी मुलाकात विनोद तावड़े संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ करने वाले हैं। और जल्द आने वाले दिनों में बीजेपी की जो प्रदेश की जो नियुक्तियां हैं वो हो सकती है। जी, अगर बात कांग्रेस की करें पवन, तो क्या 6 सालों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है, इसकी वजह? बिल्कुल जाहिर है कि हरियाणा कांग्रेस लगातार गुटबाजी के दौर से जूझती रही है। पहले हरियाणा में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष लंबे समय तक 5 साल से भी ज्यादा अशोक तंवर जो हैं वो अध्यक्ष रहे, और उनकी उस वक्त जो कांग्रेस के जो नेता थे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस खेमे के साथ उनकी लगातार तलखी चलती रही। हरियाणा में कांग्रेस रेल की पटरियों की तरह दो अलग अलग जो है वो ट्रैक रही। एक धड़ा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायकों का और उनसे जुड़े हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं का। दूसरा ग्रुप था अशोक तंवर का और उनके साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेताओं का, पदाधिकारियों का। और 2019 का विधानसभा का चुनाव आते आते तलखियां ज्यादा बढ़ी और उसके बाद अशोक तंवर जो है वो पार्टी से किनारा कर गए। अशोक तंवर अब हरियाणा कांग्रेस में नहीं है। उसके बाद कांग्रेस की कमान जो है वो कुमारी सैलजा को सौंपी गई। यानी पिछले 5 साल में जो तंवर का कार्यकाल था उस वक्त संगठन में नियुक्तियां नहीं हो पाई। कई बार संगठन में नियुक्तियां करने का प्रयास अशोक तंवर ने किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और अशोक तंवर धड़े के बीच में सहमति नहीं बन पाती थी। इसी के चलते 5 साल से कांग्रेस का संगठन जो है वो बिना किसी आधिकारिक नियुक्तियों के ही चलता रहा। उसके बाद 2019 के चुनाव के दौरान जो है वो कुमारी सैलजा को हरियाणा में अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस ने बनाया, लेकिन अभी उनके कार्यकाल को भी करीब 1 साल का समय हो चुका है, लेकिन नियुक्तियां जो है, चाहे उनमें जिलों की नियुक्तियां हैं, प्रदेश स्तर पर जो कांग्रेस के विभिन्न सेल हैं उनमें नियुक्तियां नहीं हो पाई है। और वजह वही है, पिछली जो 5 साल की जो वजह थी वही वजह इस 1 साल की है, क्योंकि अशोक तंवर के साथ जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक तरह से उनके धड़े की तलखी चलती रही, उसी तरीके की तलखी अब भी है। कांग्रेस में धड़ेबाजी और जो गुटबाजी है उसी का असर है कि 6 साल से नियुक्तियां नहीं हो पाई है। लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी है विवेक बंसल, वो भी 3 दिन के लिए हरियाणा के दौरे पर है। कई जिलों में जाकर विवेक बंसल हरियाणा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की नब्ज टटोलेंगे और उनसे रायशुमारी करेंगे कि किस तरीके से संगठन को प्रदेश में खड़ा किया जाए। और उसके बाद कांग्रेस में भी नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सकता है। हरियाणा कांग्रेस में भी तमाम जो पद हैं वो खाली पड़े हैं और उनके पदों पर अब जो नियुक्तियां हैं उनका आने वाले दिनों में उन पर नियुक्तियां हो सकती है। लेकिन देखना यही होगा कि जो करीब 6 साल से गुटबाजी के बीच कांग्रेस की नियुक्तियां अटकी रही, ये क्या अब सहमति इसके ऊपर बन पाती है या नहीं बन पाती। लेकिन जो प्रभारी है कांग्रेस के विवेक बंसल, वो एक प्रयास जरूर करते हुए दिखेंगे। 3 दिन के लिए वो हरियाणा में रहेंगे और यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके साथ रायशुमारी करके संगठन में तमाम जो पद है उनके ऊपर नियुक्तियों जो है उनको करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन गुटबाजी से कांग्रेस कैसे पार पाती है ये देखने वाली बात रहेगी। जी पवन, अगर यहीं पे मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी में जिले स्तर पर बहुत पहले हो चुका था, तो राज्य स्तरीय पे इतनी देरी का क्या मामला रहा? क्या वजह रही राज्य स्तरीय पे देरी की? बिल्कुल देखिए, हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जैसे ही बनाए गए, उनके बाद उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्तियां कर दी और बहुत जल्दी उन्होंने ये जिला अध्यक्ष जो नियुक्त किए जाने थे उनका फैसला किया। और बीजेपी का एक तरह से यूं कह सकते हैं कि जो पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ ही एक तरह से जो पुराने जिला अध्यक्ष थे उनके बाद नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने जिलों की जो इकाई है यानी जो जिला अध्यक्ष की टीम है उनको भी तुरंत जो है वो नियुक्तियां कर दी और जिला का जो संगठन है वो बीजेपी का पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया। लेकिन जो विभिन्न मोर्चे हैं, चाहे उनमें किसान, बीजेपी का जो प्रदेश का किसान मोर्चा है या बीजेपी का जो बीसी जो पिछड़ा वर्ग जो बीजेपी का मोर्चा है या अन्य जो बीजेपी के मोर्चे, चाहे उसमें हरियाणा भाजपा के महिला मोर्चे की बात करें, हरियाणा बीजेपी के युवा मोर्चे की बात करें, तमाम जो मोर्चे हैं उन मोर्चों पर और प्रदेश की जो कार्यकारिणी में जो वरिष्ठ सदस्य या प्रदेश में महामंत्री, ये तमाम जो नियुक्तियां होनी है उनको लेकर लगातार मंथन बीजेपी कर रही है। इस बीच बीजेपी के सामने एक, चाहे वो उसमें कांग्रेस को भी कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ा चुनाव बड़ौदा का जो रहा, बड़ौदा के उपचुनाव के चलते जो है वो कहीं ना कहीं नियुक्तियां जो है उनमें देरी हुई और उसके बाद जो है वो अब एक बार फिर मंथन चिंतन शुरू हुआ है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सोमवार को पंचकुला में पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है
उस बैठक में उनसे रायशुमारी हुई है, उनसे सलाह मशवरा किया गया है। उसके बाद यहाँ पर विनोद तावड़े पहुंचे। विनोद तावड़े आज चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक विनोद तावड़े जो हरियाणा भाजपा के प्रभारी हैं वो चंडीगढ़ में रहने वाले हैं। उनसे चर्चा संगठन के जो तमाम पद हैं उनके ऊपर नियुक्तियां जो होनी है उसको लेकर की जाएगी। लेकिन बीजेपी में भी निश्चित तौर पर एक देरी जरूर हुई है, लेकिन बीजेपी के साथ अगर कांग्रेस की तुलना करें तो कांग्रेस पिछले 6 साल से बिना संगठन के प्रदेश में काम कर रही है। लेकिन बीजेपी में नए अध्यक्ष बनने के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, लेकिन विभिन्न मोर्चे और जो प्रकोष्ठ है उनमें अभी भी नियुक्तियों का इंतजार है और देखना होगा कि बीजेपी अब इसके ऊपर कब तक फैसला अंतिम ले पाती है। जी पवन, पंचायती चुनाव से पहले ये बदलाव, क्या पंचायती चुनाव पर इसका कोई असर दिखेगा? बिल्कुल, देखिए पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी सिंबल पर नहीं लड़ती है हरियाणा में, और पिछले दिनों इस मामले में हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने स्पष्ट किया था कि अभी पंचायत के चुनाव सिंबल पर लड़ने जैसा कोई विचार नहीं किया गया है। इसके ऊपर विचार किया जाएगा और संगठन का जो फैसला होगा वो उसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन पंचायत के चुनाव से इन नियुक्तियों पर बहुत ज्यादा कोई संगठन की नियुक्तियों का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जरूर है कि संगठन में जब फेरबदल होता है तो पुराने लोग जो काम कर रहे होते हैं वो जिस तरीके से उनका जो एक होमवर्क रहता है उस होमवर्क को नए पदाधिकारी को सौंपे जाना और उसके बाद नए सिरे पर उस पर काम होना, उसमें एक चुनौती जरूर बढ़ती है। लेकिन संगठन को प्रदेश में, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, संगठन को प्रदेश में खड़ा करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर संगठन में अगर समय रहते उसमें तमाम नियुक्तियां नहीं हो पाए तो फिर उसमें कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को जो संगठन से जुड़े हैं उनको करना पड़ता है। और यही वजह है कि अब बीजेपी जो है वो व्यापक स्तर पर मंथन जो है वो करने में जुटी है। जल्द बीजेपी के हरियाणा के संगठन में नियुक्तियां हो सकती है और पंचायत जैसे चुनाव जिनको पार्टी सिंबल पर सीधा लड़ा भी नहीं जाता है उनका इस तरीके की नियुक्तियों पर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता दिखता। जी पवन, जैसा कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस में आपने भी बताया कि 6 साल से कोई संगठन में बदलाव नहीं हुआ है, तो संगठन में बदलाव और रिक्त स्थान को भरना ये जमीनी स्तर पर कितना जरूरी है? बिल्कुल जाहिर है, कांग्रेस हो या फिर कोई राजनीतिक दल हो, अगर उनकी जिले स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक पर, बूथ पर अगर टीम नहीं होगी तो उस संगठन को उतना मजबूत हम ग्राउंड पर नहीं मान सकते। और यही वजह कांग्रेस के सामने लगातार रही है। कांग्रेस 2019 के जब विधानसभा के चुनाव में उतरी तो जो उनके 5 साल से ज्यादा अध्यक्ष रहे वो अचानक से पार्टी से बाहर हो गए। उसके बाद एक तरह से नई अध्यक्ष के तौर पर कुमारी सैलजा को जिम्मेदारी दी गई। उनके नए अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन निचले स्तर पर कोई टीम नहीं थी। निचले स्तर पर चाहे वो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर ब्लॉक के जो अध्यक्ष होते हैं या जो बूथ पर एक पार्टी का जो बड़ा पदाधिकारी होता है, उस तरह की कोई कांग्रेस की टीम नहीं थी। उसका खामियाजा 2019 के चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। उसके बाद अभी हाल ही में प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए हैं। पंचकुला की बात करें, अंबाला की बात करें, यहाँ पर जो है वो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस की स्थिति काफी चिंताजनक रही। इसकी भी वजह यही रही कि संगठन में गुटबाजी थी और संगठन में निचले स्तर पर जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी, जो जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो नहीं थी। ये बार बार कांग्रेस को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा है चुनावी नतीजों के तौर पर। लेकिन अभी कांग्रेस ने मंथन जरूर शुरू किया है, लेकिन इसके ऊपर आखिरी सहमति कब तक बनती है और कब इसके ऊपर कांग्रेस फैसला ले पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 6 साल से हरियाणा में कांग्रेस का जो संगठन है वो नहीं बना हुआ। आधिकारिक तौर पर ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, ना किसी तरह से कोई पार्टी के जो अन्य मोर्चे हैं उनमें कोई किसी तरीके के जो पद है उनके ऊपर नियुक्तियां हैं। एक तरह से केवल संगठन हरियाणा कांग्रेस का, कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा जो चला रही है उस तरह से चल रहा है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं वो एक दूसरी तरह से दूसरी धड़े के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये वजह है कांग्रेस की कि कांग्रेस को हरियाणा में संगठन जो है वो अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस से के जो प्रभारी विवेक बंसल है उनको पार्टी हाईकमान ने यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजा है। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कैसे तालमेल बनाकर संगठन की नियुक्तियां कांग्रेस में हो पाती है, ये बड़ी जो है वो बात होगी कि कब तक इसके ऊपर कांग्रेस फैसला ले पाएगी। लेकिन फिलहाल 6 साल से कांग्रेस प्रदेश में बिना संगठन के तमाम पदों के नियुक्तियों के ही काम करती दिख रही है। पिछले दिनों
कुमारी शैलजा ने हमारे साथ खास बातचीत की थी, तो उस दौरान शैलजा ने कहा था कि संगठन भले ही नहीं बनाए, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो खुद अपने आप में बिना किसी डेजिग्नेशन के ही मेहनत कर रहा है, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है। लेकिन ये बात कहने के लिए ठीक है। शुक्रिया पवन, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।